माता पिता का असली सहारा बेटा है या बहू। गर्मियों की छुट्टियां थी। सुमित 15 दिन के लिए मायके जाने के लिए अपनी पत्नी शिवानी और बच्चों को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने गया तो उसकी पत्नी ने सख्ती से कहा कि माँ पापा का ठीक से ध्यान रखना और उन्हें समय पर दवाई और खाना खाने के लिए कहना। हाँ हाँ ठीक है, तुम आराम से जाओ। 15 दिन तो क्या, चाहे 1 महीने बाद आना, माँ पापा और मैं यहाँ मजे से रहेंगे। और रही उनका ध्यान रखने की बात तो मैं बेटा हूँ उनका, सुमित ने बड़ी अकड़ में कहा। शिवानी धीमे से मुस्कुराते हुए ट्रेन में बैठ गई। कुछ देर में ही ट्रेन वहाँ से चल दी। उन्हें छोड़कर घर जाते समय सुबह के 8:30 हो रहे थे तो सुमित ने सोचा कि क्यों ना बाहर से ही कचौरी और समोसे ले चलूं। माँ को नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। जब वो घर पहुंचा तो माँ ने कहा, तुझे पता नहीं क्या, हमने तला हुआ खाना पिछले 8 महीने से बंद कर दिया है। तुझे पता भी कैसे होगा, तू कौन सा घर में रहता है। दोनों ने फिर दूध ब्रेड का ही नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद सुमित ने दवाई का डिब्बा लाकर उनके सामने रख दिया और उनसे दवा लेने के लिए कहा तो माँ बोली, हमें क्या पता कौन सी दवाई लेनी है, रोज तो बहू ही निकाल कर देती है। तब सुमित ने शिवानी को फोन करके दवाई पूछी और उन्हें दवाई निकाल कर दी। इसी तरह से शिवानी के जाने के बाद सुमित को उसे कई बार फोन करना पड़ा कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, माँ पापा को क्या पसंद है क्या नहीं, उन्हें कब कौन सी दवाई देनी है। रोज माँ पापा की बहू और बच्चों से 2-3 बार बात करवाता था। इसी तरह एक दिन गिन गिन कर काट रहे थे दोनों। माँ पापा के चेहरे तो जैसे मुरझा गए थे, जैसे किसी ने उनके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया हो। बात बात पर गुस्सा करते, चिड़चिड़ापन बढ़ गया था उनका। सुमित अपने आप को बहुत मजबूर महसूस करने लगा। सुमित से उनका यह अकेलापन देखा नहीं जा रहा था। आखिर में सुमित की सारी अकड़ और एक बेटा होने के अहंकार को छोड़कर 1 सप्ताह के बाद ही शिवानी को फोन करके घर वापस बुलाना पड़ा। जैसे ही शिवानी और बच्चे घर वापस आए तो उन दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट और खुशी देखने लायक थी। जैसे पतझड़ के बाद सूख चुके पेड़ की शाख पर हरी पत्तियां आ गई हो, और ऐसा होता भी क्यों नहीं, आखिर उनके परिवार को रोशन करने वाली उनकी बहू जो वापस आ गई थी। सुमित को भी इन दिनों में यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी और वो यह थी कि बूढ़े माता पिता का बुढ़ापे में असली सहारा एक अच्छी बहू ही होती, ना कि बेटा।